जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आगाज करते हैं सुजस ई बुलेटिन की सीरीज का। 18 फरवरी 2026 राजस्थान में लागू होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स। क्या है नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन रिफॉर्म्स? देखिएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन जो आपके रिफॉर्म्स लागू होने वाला है राजस्थान के अंदर, यह राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा त्वरित और शीघ्रता से सुनिश्चित परिवादों को निस्तारण के लिए लागू किया जाएगा। इसका वर्णन किया गया है बजट के अंदर। किसके अंदर? बजट के अंदर। माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा है, उनके द्वारा बजट 2026-27 में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लागू किया जाएगा। और आपस में जो इसके जो दस्तावेज हैं, इस जो रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो पात्रता निर्धारण है बेहतर बनाने के लिए इसका जो जन आधार का डेटाबेस है उसको पोर्टल से जोड़ा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो कंपनियां हैं, जैसे कि किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अलग अलग जो आपके विभाग हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे, तो एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट एक दूसरी संस्थाएं एक दूसरे को शेयर करेगी। यानी कि यह रिफॉर्म्स वंस ओनली प्रिंसिपल को लागू करेगा। किसको? वंस ओनली प्रिंसिपल को लागू करेगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा वो है व्हाट्सएप के माध्यम से। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्थान सरकार 100 सेवाएं देने वाली। कितनी सेवाएं? 100 सेवाएं। और इसी के साथ में राजस्थान सरकार 25,000 युवाओं को, कितने युवाओं को? 25,000 युवाओं को, महिलाओं को एवं जो युवा हैं, महिलाएं, उनको मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत करेगी। क्या करेगी? मिनी ई मित्र। ये लोग क्या करेंगे? ये करेंगे मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं से लोगों को त्वरित कार्य हो जाएंगे और सामान्य स्तर पर छोटे छोटे स्तरों पर भी लोगों को दूर दूर तक जाना नहीं पड़ेगा ई मित्र को, और सामान्य सेवाएं उनको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। और समस्त नगरीय निकायों को, किनको? समस्त जो नगरीय निकाय हैं उनको स्मार्ट सेवा केंद्र वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जल्दी से कार्रवाई इन पर की जाए। साथ ही देखिएगा, यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कितनी सेवाएं दी जाएगी? तो 100 सेवाएं। कितने हजार मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत की जाएंगे युवाओं और महिलाओं को? तो 25,000। और नया रिफॉर्म्स कौन सा आ रहा है? तो नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स। यह किस प्रिंसिपल पर कार्य करेगा? तो वंस ओनली प्रिंसिपल पर कार्य करेगा। इसके अंतर्गत एक बार दस्तावेज अपलोड करने के बाद दूसरे जो विभाग हैं एक दूसरे से दस्तावेजों का मतलब कि आदान प्रदान करेंगे। नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जन आधार के डेटा हैं, उनको अपडेट किया जाएगा उसी के अंदर। साथ ही अब नेक्स्ट जो है वो है आपका पास में सहकार मंथन। देखिए, सहकार मंथन क्या है? सहकार मंथन का आयोजन गुजरात में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गुजरात में। कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री है श्री अमित शाह, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ये राजस्थान के लिए यहाँ पर क्यों हमारे महत्वपूर्ण बन रहा है? देखिएगा ध्यान से। इसकी महत्ता राजस्थान के लिए इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राजस्थान के जो हमारे सहकारिता राज्य मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर लिया है भाग। क्या लिया है? भाग। अब हमारे सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? जो हमारे सहकारिता राज्य मंत्री है उनका नाम है गौतम कुमार दत्त। कौन है? गौतम कुमार दत्त। ये है हमारे गौतम कुमार दत्त, ये हमारे अमित शाह। ओके। अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। सहकार मंथन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, अध्यक्षता कर रहे हैं अपने केंद्रीय मंत्री अमित शाह। और 17 फरवरी को इसका आयोजन हो रहा है। और सहकारिता मंत्री जो राज्य मंत्री है हमारे गौतम कुमार दत्त, इन्होंने यहाँ पे भाग लिया। और राजस्थान ने जो परफॉर्मेंस दिया है सहकारिता में,
उसका यहाँ पे गुणगान किया गया है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो गौतम कुमार दत्त ने वहां पर बताया कि विश्व, यानी कि यहाँ पर जो विश्व के अंदर राजस्थान का स्थान कैसा रहा है, तो राज्य को विश्व में वृहत अन्न भंडार, कौन सा भंडार, अन्न भंडार के क्रियान्वयन में राज्य को देश में मिला है प्रथम स्थान। कौन सा स्थान, प्रथम स्थान इसको राज्य को यहाँ पर मिला है, प्रथम स्थान। और इसी के साथ में देखिएगा जो एमपेक्स के गठन हुआ है, किसका, एमपेक्स का गठन, इसके अंतर्गत राज्य को मिला है दूसरा स्थान। वहीं पर भारतीय बीज सहकारिता समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है, पहले स्थान पर। किस स्थान पर, पहले स्थान पर। और राजस्थान के अंदर 225 मिलेट्स आउटलेट्स खोले गए। कितनी, 225 मिलेट्स आउटलेट्स सहकार समितियों के द्वारा। इसी के साथ में जो सहकार मंथन है, इसमें यहाँ से इतने ही प्रश्न आएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उस पेंशन योजना के अंतर्गत अभी राशि बढ़ाई गई है। पहले 1250 रुपए थी, अब 1300 रुपए कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर कौन कौन आता है, तो ध्यान से सुनिए। वृद्धावस्था की पेंशन आती है, विधवा एवं एकल नारी पेंशन आती है, दिव्यांग जन आते हैं, लघु एवं जो सीमांत कृषक है उनको जो पेंशन दी जाती है वो इसमें आती है। पहले पेंशन थी मासिक 1250, अब 1300 रुपए। अब ये पेंशन कब से कब तक लागू होगी, तो देखिएगा 1 जनवरी 2026 से इसका लागू होना तय है। इसके अंतर्गत 91 लाख, कितने, 91 लाख पेंशनर्स को लाभ मिला है। और इसी के साथ में पेंशन योजना से इतने ही प्रश्न बनेंगे। और यह पेंशन योजना किस नियम के अधिनियम के तहत लागू हुई, तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत लागू हो रही है। कब से देय होगी, 1 जनवरी 2026 से देय होगी। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके पास में, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कौन सा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, उस फसल बीमा में बेमौसम के कारण जो कटाई के बाद में जो रखी हुई फसल है वो खराब हो जाती है, तो उसके लिए बीमा का क्लेम है, उसको क्लेम करने के लिए आपको 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। अब ये फसल खराब कितने दिनों में होनी चाहिए, तो यदि फसल गीली हो गई और 14 दिन तक सुखाए रखने पर भी यदि फसल सही नहीं होती, क्या नहीं होती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो आपको इसकी सूचना देनी है। जिस बैंक से आपने बीमा करवा रखा है तो उस बैंक को सूचना देनी, उसको सूचना नहीं दा तो आपको जो हेल्प नंबर दिए जा रहे हैं 14447, इस पर सूचना देनी, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके और आपका बीमा क्लेम हो सके। साथ ही देखिएगा यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से विधानसभा में जो बात हुई उसके ऊपर 300 करोड़ रुपए के 200 बांधों और तालाबों को क्या होगा, जीर्णोद्वार होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। किनकी, महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना के लिए जो विधायक फंड है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। इस जो फंड है उसको 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, प्रतिमा की स्थापना के लिए 10 लाख से बढ़ाकर कर दिया है आपके लिए 25 लाख रुपए। कितने, 25 लाख रुपए कर दिए हैं। अब जो 25 लाख रुपए किए हैं, 25 लाख रुपए, तो इससे क्या होगा कि जो महापुरुष है उनकी प्रतिमा के बारे में लोग बोलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर किसकी प्रतिमा कहाँ लग रही है उसके ऊपर जांच होगी, उसके बाद प्रतिमा की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न बन रहा है वो है एक्सपोर्ट हब से हर जिले में विशिष्ट उत्पादों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो हाई मेटल लैब बनने वाली राजस्थान में जो हाई मेटल लैब बनेगी, हेवी मेटल लैब, कौन सी, हेवी मेटल टेस्टिंग लैब, कौन सी लैब, टेस्टिंग लैब। अब जो टेस्टिंग लैब बनने वाली कहाँ बन रही है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये लैब बनने वाली है। अब इस लैब से क्या होगा, इस लैब से जो नहरें आती है उस पानी में जो खराबी है उस खराबी की जांच के लिए यहाँ पर लैबों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज में आपके पास में जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी,
वो 28 फरवरी को अपने कहाँ आ रहे हैं, अजमेर आ रहे हैं। अजमेर में स्थित विश्राम स्थली पर आम सभा लेंगे। उसकी जांच से जो आपके माननीय हमारे जो माननीय मुख्य सचिव है श्री श्रीनिवास, उन्होंने इसकी समीक्षा की है। अब इस बुलेटिन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखिएगा, एक एयर शो होने वाला है। एयर शो होने वाला है, उस एयर शो का नाम है सूर्य किरण एयर शो। कौन सा? सूर्य किरण एयर शो। इस सूर्य किरण एयर शो का जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑनलाइन। किसके द्वारा किया जाएगा? तो आमजन जो लोग हैं उनको, उनके द्वारा एसोसो आईडी से आवेदन किया जाएगा। अब ये एयर शो हो कहाँ रहा है? ये सूर्य किरण एयर शो है जयपुर में होगा। अब जयपुर में भी कहाँ होगा? जयपुर में होगा ये जल महल में। कहाँ पर? जल महल पर। कब से कब तक होगा? तो ये होगा आपका 20 जनवरी से 20 फरवरी से 22 फरवरी तक। कब तक? 20 फरवरी से 22 फरवरी तक। इस सूर्य किरण का आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है एरोबेटिक टीम द्वारा। किसके द्वारा? एरोबेटिक टीम के द्वारा। यहां से ये प्रश्न बनेगा। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस जो आपको अभी करंट अफेयर्स दिया है उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे।